जनरली ना दो टाइप के लड़के होते हैं, एक होते हैं नाइस गाइज और एक होते हैं बैड बॉयज। अब नाइस गाइज वो होते हैं जो जनरली हमें लगता है जो हमेशा लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, जो उसको पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, बर्थडे पे गिफ्ट देंगे, बड़े बड़े सरप्राइज प्लान करेंगे। और नाइस गाय होने की वजह से वो लड़की उन्हें डेट करने लग जाएगी तरस खा के, यार ये लड़का मेरी तरफ इतना नाइस है, मेरे लिए इतने फेवर करता है, इतनी चीजें करता है, तो मुझे इसको डेट करना चाहिए। बट रियलिटी एकदम थोड़ी सी अलग होती है। द गर्ल्स चूज द बैड बॉयज जो एकदम वो सारे गिफ्ट नहीं देते, ये सारी चीजें नहीं करते। सो व्हाट इज दैट थिंग दैट एक्चुअली मेक्स द गर्ल रियली लाइक द बैड बॉयज? द पॉइंट इज कि जो बैड बॉयज होते हैं उनके सर्टेन ट्रेट्स होते हैं जो सिग्नल करते हैं दैट दे आर एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड नॉट अ वीक मैन। वीक बॉय ट्रेट्स जो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नंबर 1, कभी भी लड़की के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है दैट द गर्ल इज टॉकिंग डाउन टू यू, या वो ज्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रही है, या फिर वो तुम्हें बोल रही है यार मैं तुम्हारे साथ तभी डेट पे जाऊंगी जब तुम मुझे ये चीजें गिफ्ट करोगे, या फिर तुम्हें ही हमेशा बिल पे करना है। नाउ एज अ जेंटलमैन आई डोंट माइंड पेइंग द बिल, बट अगर ये एक्सपेक्ट हो जाता है कि नहीं मैं लड़का हूं तो मुझे ही बिल देना पड़ेगा और मैं बिल नहीं दूंगी, तो तब ऐसा लगता है कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है और वहां पे बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट पे। या कभी ऐसा होता है लड़की मेरे को कुछ गालियां दे रही है या मेरे से तमीज में बात नहीं कर रही है या मेरे को तू तड़ाक करके बात कर रही है, तो वहां पे बात डिसरिस्पेक्ट की आ जाती है। अब अगर वहां पे लड़की कितनी भी सुंदर है, एज अ मैन यू डू नॉट हैव टू बी इन दैट सिचुएशन कि तुम वहां पे अपने आप को गिरा के लड़की को इंप्रेस कर लो, क्योंकि अगर तुम वहां पे जीत भी गए तो भी यू विल बी लूजिंग। सो समबडी हू स्ट्रांग इन द माइंड विल नेवर डू दिस। ही विल बी वेरी क्लियर कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक चीज के ऊपर है और मैं अपने आप को उस हद तक तो नहीं गिरा सकता हूं। सो समवेयर ऑन द लाइन ही विल बी से समथिंग लाइक लिसन यू सेड दैट वंस, आई डोंट अप्रिशिएट द वे यू टॉकिंग टू मी। जिस तरीके से तुम मेरे से अभी बात कर रहे हो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। सो प्लीज अगली बार प्लीज ये सेम चीज से या सेम टोन से मेरे से बात मत करना, थोड़ा तमीज में बात करना। आई विल अप्रिशिएट दैट। तो इतनी स्टर्न में अगर तुम अपनी बात रख सकते हो then that be very good for you and the girl will actually be very respectful of you. Number 2, being unapologetic about who you are. मतलब जो तुम हो, तुम जैसे हो, तुम वैसे ही सामने वाली लड़की को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। मतलब तुम जैसे कपड़े पहनते हो, तुम किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, मे बी तुम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गालियां दे देते हो, जैसी भी चीजें हैं वो तुम हो 100%। अगर तुम्हारे कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई चाइल्डहुड है, वो तुम चेंज नहीं कर रहे हो लड़की के लिए। कई बार लड़के क्या करते हैं कि लड़की बोलती है यार मुझे ना ये तुम्हारे दोस्त नहीं पसंद है, इनके साथ घूमना बंद कर दो, तो लड़के अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ देते हैं एंड अपोलोजाइज करते हैं एक्चुअली यार आई एम सो सॉरी तुम्हें वो चीजें पसंद नहीं है। अगर लड़की को जैसे मैंने जैकेट पहनी हुई है, मुझे जैकेट बहुत पसंद है, कोई लड़की बोले जैकेट मुझे पसंद नहीं है, तो भाई मैं अपने आप को चेंज नहीं करने वाला हूं। तो एक सिंपल बैड बॉय ट्रेट नंबर 2 जो एक्चुअली अट्रैक्शन तुम्हारा इंक्रीज करेगा, जो तुम हो तुम वही रहो एंड वहां पे अपने आप को किसी और के लिए चेंज मत करो। नंबर 3 बहुत ही ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हमारे नंबर 2 पॉइंट से है कि कभी भी लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बदलो। जैसे एक बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूं, हम लड़के हैं और हमें ना अभी एक मूवी आई थी, बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूवी थी कॉल्ड एनिमल, एंड लड़कों को एनिमल बहुत ज्यादा पसंद आई थी जैसे मुझे आई थी। बट कई सारे ऐसे लोग थे जो लड़कियों को या सोशल मीडिया को इंप्रेस करने के लिए टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोल के वो मूवी को बोल रहे थे नहीं बहुत ज्यादा वायलेंट थी, उसमें ये चीज बेकार थी, ऐसी मूवीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड उसमें वायलेंस था, बहुत सारी चीजें थी, बट वो एक मूवी है, वो बस एंटरटेनमेंट है। तो अगर कोई लड़की बोले नहीं आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी, आई एम नॉट गोना बी लाइक कि यार मुझे भी वो मूवी पसंद नहीं है। मैं बहुत सीरियसली बहुत क्लियरली बोल दूंगा कि यार देखो आपको वो मूवी पसंद नहीं आई, इट्स ओके, बट मुझे वो मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है एंड यू आर अलाउड टू हैव योर ओन ओपिनियन। मेरे को अपने ओपिनियन रखने हैं, तो लड़की को इंप्रेस करने के लिए मैं अपनी बात चेंज नहीं करूंगा। या अगर वो मेरे दोस्त के बारे में कुछ बोल रही है कि यार ये तुम्हारा दोस्त बेकार है, मैं वहां पे बैठे सुनूंगा नहीं, मैं बोलूंगा यार आई अंडरस्टैंड तुम जो कह रहे हो, there might be some sense to it, but he's actually been my friend for years और actually इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और हम दोस्त हैं। So please, I would appreciate अगर तुम मेरे दोस्तों के बारे में ऐसी बातें ना करो तो। Number 4, being risk taking and adventurous. भाई जनरली लड़कियां जब किसी नाइस गाय से मिलती हैं, उससे बात करती हैं, तो वो उनके साथ बोर हो जाती है क्योंकि उनकी लाइफ में ना कोई फन है, ना कोई एडवेंचर है, वो कोई रिस्क नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते हैं। और अगर लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर आप लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। और लाइफ में लॉट ऑफ द थिंग्स वर्थ हैविंग विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। फॉर एग्जांपल, आप नर्वस हो किसी इंटरव्यू के लिए या जॉब अप्लाई करने के लिए, आपको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी लड़की से अप्रोच करना है, उससे बात करनी है, वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अकेले जिम नहीं जाना है बट आपको अपनी बॉडी बनानी है, आपको रिस्क लेके जिम में जाना ही पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें के लिए वो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ शो करता है। सो a man who's very risk taking and very adventurous is very fun to the girl. So वो लड़की ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। So for example, अगर वो लड़का बहुत एडवेंचरस है, वो बाइक राइड्स पे कहीं पे जा रहा है या कहीं पे रैंडम प्लान्स बना रहा है और बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, that makes the girl feel कि यार मैं तो एक्चुअली एक रियल लाइफ में एक मूवी जी रही हूँ। एंड इफ शी वॉज विद अनदर गाय जो बहुत ज्यादा बोरिंग और एक्चुअली नाइस है, तो वहां पे उसको मजा नहीं आता है। एंड लाइफ में अगर भाई तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो फिर हम जी ही क्यों रहे हैं। पॉइंट नंबर 5,
ड्रेसिंग सेंस। व्हेन यू लुक एट नॉर्मल बैड बॉयज, वो तुम्हें वैसे नहीं दिखेंगे कि उन्होंने तेल लगा रखे और बाल अपने ऐसे साइड की मांग निकाल के ऐसे बाल कर रखे हैं, या फिर टाई पहनी हुई है और फिर शर्ट एकदम ऊपर तक पहनी हुई है जो उनकी मम्मी ने उनको पहना रखी है, और ऐसे स्कूल बैग पहन के वो लोग घूम रहे हैं। जनरली दीज गाइज विल बी जिनके बाल थोड़े अलग से हो रखे होते हैं, साइड में फेड होता है, बियर्ड होती है, उन्होंने थोड़ी एक्सेसरीज पहने हुए होती हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक योर पर्सनैलिटी मोर इंटरेस्टिंग। सो रिंग्स, चेन्स, एक फ्लैशी सी जैकेट पहनना या एक अच्छा सा हेयर स्टाइल रख के यू कैन कम इन दैट कैटेगरी यू विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड समबडी जो लड़कियों को सही में अट्रैक्टिव लगता है। तो भाई ये थे 5 ऐसे बैड बॉय ट्रेट्स जो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा 5 मैस्कुलिन ट्रेट्स एंड मैच्योर मैन इज व्हाट विमेन डिजायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप अपना फीडबैक प्लीज जरूर शेयर करिए, और अगर आप कोई वीडियो टॉपिक सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ विद